रीडेवलपमेंट में जाते हैं एंड जब अभी बहुत सारी सोसाइटीज है जो ऑलरेडी डेवलपर रीडेवलपमेंट में गई है, तो हाउ डिफरेंट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस की आज जब हम सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी कैन ऐड ऑल दीज प्लम्बिंग डिजाइन एंड आपके जो भी एमईपी डिजाइन है उसमें हम लोग एट अ अपग्रेडेड वर्जन भी जा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ नॉर्मल रीडेवलपमेंट कहाँ पे वो एक पुल बैक आ जाता है या कहीं पे भी वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से कहीं पे प्रोडक्ट में कहीं पे कुछ कमियां रह जाती है क्या? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन समथिंग ऑन दैट? Pertaining to specifically if I talk about redevelopment project के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है कि those who are developing, basically those who are developer, they are going to stay in that building, वो खुद ही उसको ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो जो मेजर फोकस होता है प्राइमरीली हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कितना इफिशिएंट सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। नेचुरली बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में भी हम इफिशिएंसी और सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। अनलाइकली एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में जो कैपिटल कॉस्ट पे कंसंट्रेशन होता है, हमारे केस में ज़्यादा फोकस होता है कि हम ज़्यादा इफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करें। अगर हमारा अभी इस वक्त कुछ एक्सपेंडिचर्स बढ़ भी रहा है तो दैट विल पे बैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वक्त में वो पे बैक हो जाएगा और उसके बाद हमारा वो इफिशिएंसी की वजह से हमें उसका बेनिफिट्स पास ऑन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो भी एयर कंडीशनिंग वगैरह के सिस्टम हम प्रपोज कर रहे हैं या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, या फिर हम लोग जो भी दूसरे सिस्टम्स ऑप्ट कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में, तो उसमें हमको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कि हमारा इफिशिएंट सिस्टम हो जो कि फ्यूचर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको बेनिफिट पास ऑन करे। ओके।